शुरुआत करेंगे भोपाल से बड़ी खबर के। कमलनाथ के गृह क्षेत्र छिंदवाड़ा जिले के कांग्रेस के सभी प्रकोष्ठ भंग कर दिए गए हैं। अध्यक्ष समेत पूरी कार्यकारिणी भंग की गई है। सद्भावना, सहकारिता, भूतपूर्व सैनिक, विचार विभाग प्रकोष्ठ भंग किया गया है। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ और संस्कृति प्रकोष्ठ भी भंग कर दिया गया है। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस सहकारिता प्रकोष्ठ की पूरी कार्यकारिणी तत्काल प्रभाव से सहकारिता प्रकोष्ठ को भी भंग कर दिया गया है। तो पीसीसी चीफ कमलनाथ के गृह क्षेत्र छिंदवाड़ा जिले के कांग्रेस के सभी प्रकोष्ठ भंग कर दिए गए हैं। अध्यक्ष समेत पूरी कार्यकारिणी भंग की गई है। सद्भावना, सहकारिता, भूतपूर्व सैनिक, विचार विभाग। आकर्ष शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकर्ष, ये प्रकोष्ठ भंग किए गए, क्या मंशा रही इसको भंग करने की? क्या नई कार्यकारिणी तैयार है? विजय जी, जिस तरीके से मेरी कांग्रेस नेताओं से बात हुई, कहीं ना कहीं कमलनाथ, जो पीसीसी चीफ कमलनाथ हैं, उनके गृह क्षेत्र में जो आपस में जो नेता हैं उनमें कहीं ना मतभेद वाली स्थिति बन रही थी और नहीं चाहते थे कि 2023 चुनाव से पहले इसका असर पार्टी पर पड़े। यही कारण है कि इस तरीके से पीसीसी चीफ जो कमलनाथ हैं और जेपी धनोतिया, जिनको प्रकोष्ठ का प्रभारी बना गया है, उनने आदेश जारी करते हुए जो प्रकोष्ठ है उनको भंग कर दिया गया है। उद्देश्य यही है कि नई कार्यकारिणी बनाई जाए और जो मतभेद वाली स्थिति बन रही थी उसको दूर किया और पार्टी को मजबूत किया जाए। यही कारण है कि जितने भी प्रकोष्ठ थे उनको भंग कर दिया गया। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष समेत जितने भी सदस्य थे उनको भंग करती हुई नई जो प्रकोष्ठ है उनको तैयार किया जाएगा, पार्टी को मजबूत किया जाएगा। यदि इसमें बात करूं तो सद्भावना प्रकोष्ठ, सहकारिता प्रकोष्ठ काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रकोष्ठ होते हैं। उसके बाद भूतपूर्व सैनिकों को लेकर ये प्रकोष्ठ है। कला संस्कृति से लेकर तमाम चीज़ों के कार्य इन प्रकोष्ठों के माध्यम से किए जाते हैं। पार्टी को मजबूती मिलती है, जमीनी स्तर पर कार्य करते हैं। लेकिन जब मतभेद वाली स्थिति बनती है तो कहीं ना कहीं पार्टी नहीं चाहती कि पार्टी की छवि खराब हो। बात आपसे यहाँ जानना चाहता हूँ, जब पीसीसी चीफ के गृह जिले में इस तरह की स्थिति, तो बाकी जगह भी ये समझा जा सकता है कि क्या हालात होंगे। शायद उन्हीं हालातों को समझने के लिए फिलहाल तो ये कार्यकारिणी भंग कर दी गई है। ऐसे में आने वाले चुनाव की तैयारियां करना, लोगों को इकट्ठा करना, बूथ मैनेजमेंट की बात कांग्रेस कह रही है, मंडलम स्तर तक जाने की बात कर रही है, तो इन चीज़ों को जल्द से जल्द ठीक करना होगा, वरना बाकी जगह मैसेज ठीक नहीं जाएगा। जी विजय जी, आपने बिल्कुल सही बात कही कि जिस तरीके से पीसीसी चीफ कमलनाथ के गृह जिले में यदि ये हालात हैं तो पूरे प्रदेश में क्या हालात होंगे। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार जो है पीसीसी चीफ की बात करें, मजबूती की बात कर रहे हैं। यदि जिस तरीके से मतभेद वाली स्थिति थी तो इस तरीके से एक कठिन फैसला होता है कि पूरे प्रकोष्ठों को इस तरीके से भंग कर दिया जाए। लेकिन इतना बड़ा फैसला पीसीसी की तरफ से लिया गया है, मतलब एक स्पष्ट तौर पर संदेश दिया गया है कि पीसीसी चीफ कमलनाथ के गृह जिले में जब इस समितियां इस तरीके से प्रकोष्ठ भंग करे जा सकते हैं, तो यदि कहीं पर भी मतभेद वाली स्थिति बन रही है तो वहां पर भी इस तरीके का फैसला लिया जा सकता है। पार्टी ने इसके माध्यम से एक कड़ा संदेश देने की कोशिश की है और साथ में यह भी तय किया है कि यदि किसी तरीके से मतभेद होता है और उसमें आगामी चुनाव और पार्टी कमजोर होती है तो उससे पहले कहीं ना कहीं सही समय पर यदि चीजें पता चलती हैं तो उसके साथ आगे बढ़ा जाए और उसके बाद पार्टी को मजबूत करने की दिशा में कार्य किया जाए। लेकिन यह स्पष्ट आपने सही कहा है कि जब पीसीसी चीफ कमलनाथ के गृह जिले की बात, क्षेत्र की बात करें तो 6 में से 6 सीटें कांग्रेस जो विधानसभा की है वो जीती थी। तो पार्टी नहीं चाहती है कि आगामी चुनाव में इसका असर कहीं ना कहीं वहां पर पड़े। इसी उद्देश्य के साथ पार्टी ने प्रकोष्ठ भंग किया और नई समिति, नए प्रकोष्ठ को लेकर जो टीम है उसको तैयार करने में कांग्रेस जुट गई है। विजय जी, चलिए नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आकर्ष, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए।